नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच खेला गया सीरीज का 5 टी20 मैचों की का। भारत ने बड़ी जीत दर्ज की। अपने टी20 इतिहास की भारत ने सबसे बड़ी कल जीत दर्ज की। लेकिन कल के मैच में आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर तरफ चर्चाएं हैं। कुछ ऐसा हुआ जिसके जवाब हर किसी को जानना है। क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे, पहले कल का मैच की। बिल्कुल, कल सूर्य यादव की कप्तानी में जिस तरीके से कल नई भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो जिसको देखने के बाद समझ में आया कि अनुभव की कमी होने के बाद किस तरीके की चीजें होती हैं। कल टीम इंडिया के जो नए लड़के उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप हमारे ऊपर भरोसा करोगे तो हम आपको कुछ करके देंगे। और टी20 फॉर्मेट में खासकर अगर आप टी20 की बात करते हैं तो टी20 के पास भारत के पास बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर वो दम है। और इसके ये आया कहां से, इसके पीछे आईपीएल है। क्योंकि आप लेकिन कल मैं आपको शुरुआती तौर में एक जिक्र करके बताता हूं, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये इस बात को दर्शा रहा है कि जब आप भारत की तरफ से खेल रहे हैं तो अगर आपके पास थोड़ा सा मैच्योर और अनुभव हो जाता है तो वो किस तरीके से मायने रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कहते हैं ना गोल्डन डग आउट, इस तरीके की जो हाँ, तो ये जो चीजें हैं ना वो इसलिए भी था क्योंकि आपसी तालमेल नहीं था, वहां विकेट नहीं था, अच्छी शुरुआत थी, अच्छा सब कुछ था। लेकिन फिर भी जब आप कोई भी अच्छा काम कर देते हैं तो आपकी नाकामियां छुप जाती है, गलतियां छुप जाती है। और इसलिए भी कल वो गलती छुप गई क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जो बैटिंग किया इन लोगों ने, वो कमाल की गई। सूर्य कुमार यादव की तो कप्तानी पारी कमाल, बिल्कुल वो मैन ऑफ द मैच भी बने। भारत ने 209 रन चेज किए। ये भारत आज तक नहीं कर पाया। जो भारत के बड़े बड़े धुरंधर भी थे वो भी इतना रन चेज नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं यंगस्टर्स ने ये भरोसा दिलाया कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन आखिरी बॉल पे क्या हुआ, आखिरी गेंद पे टीम इंडिया को जीत के रन एक बॉल और 1 रन चाहिए था, यानी स्कोर बराबर था। उसके बाद रिंकू सिंह छक्का लगा के मैच जिता देते हैं, लेकिन वो छक्का काउंट नहीं होता। बिल्कुल उनके स्कोर में जुड़ता नहीं है। और ये बड़ा सवाल हो जाता है कि सोचिए कोई खिलाड़ी अगर छक्का मारे और छक्के से आपको जीत दिलाए और फिर भी उसके रन में 6 रन ना जुड़े, तो ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सबको ये जानना चाहेगा कि भाई छक्का बनाया तो जाहिर तौर पे भारत का भी स्कोर बोर्ड में 214 रन होना चाहिए, है ना। और सूर्य कुमार रिंकू सिंह भी शायद 22 रन पे थे तो 28 होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, भारत 209 रन बना के जीत गया, है ना। तो ये बड़ी चर्चा का विषय है। लेकिन उसके पहले एक भी जिक्र करेंगे, इस मैच का जो अंतिम ओवर चल रहा था, उस अंतिम ओवर में जिस तरीके से भारत के 2 विकेट गिरे, बिल्कुल 2 रनआउट हुए आपके लगातार। रनआउट क्या है कि उस टाइम पे आपको सिर्फ दौड़ना था। आपको 2 रनआउट भी है, उसका कारण सबसे बड़ा था कि वो जो बाकी बैट्समैन थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके रिंकू सिंह स्ट्राइक पे आ जाए। उसके लिए चाहे अपना उन्हें विकेट सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वो हुआ भी। और यही हुआ, उसके लिए वो बार बार आना भी कोशिश भी कर रहे थे कि किस तरीके से रिंकू सिंह को। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा रिंकू सिंह को लेकर के, अगर भारतीय टीम या मैनेजमेंट या बाकी लोग, कोच, सभी लोग, अगर रिंकू सिंह को अगर आप मैच लगातार खिला रहे हैं और इस तरीके का प्रदर्शन है, जब भी उन्होंने इस तरह की कंडीशन में आए, कितनी बार आईपीएल में हमने देखा है कि रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर में आके या अंत में आके गेम को खत्म करके जाते हैं। जो प्रॉमिस आपको महेंद्र सिंह धोनी देते थे, हाँ, जो उम्मीद देते थे कि आखिरी तक मैच को लेके जाना है और जिता के मुझे इस खिलाड़ी में सुरेश रैना वाली थोड़ी सी झलक दिख रही है। जैसे सुरेश रैना जिस ऑर्डर में, बैटिंग ऑर्डर में आते थे और खेलते थे। लेकिन अगर भारतीय टीम, मैनेजमेंट और बाकी लोग रिंकू सिंह को अगर टी20 खिला रहे हैं, अगर वर्ल्ड कप में अगर इनको शामिल नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में ये रिंकू सिंह के साथ नाइंसाफी होगी। क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ी जब भी मौके मिले, बिल्कुल ये खिलाड़ी कुछ खास है। और इसीलिए ऐसे अगर फॉर्मेट में आपको वो याद होगा हरीश, जब आपको 6 गेंद में 30 रन बनाने हो और ये खिलाड़ी लगातार 5 छक्के मार देता है, तो आईपीएल के हिसाब से, मतलब टी20 के हिसाब से, उसमें तो ये खिलाड़ी उतना दमखम दिखाता है कि अगर आपको वर्ल्ड कप टी20 का खेलना हो, उसमें अगर आप सूर्य कुमार यादव की जिक्र करें और सूर्य कुमार यादव को देखते हैं तो रिंकू सिंह को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये खिलाड़ी इस हिसाब से है कि जब जब जरूरत पड़ी है खरा उतरता है। और ऐसे खिलाड़ियों की टी20 फॉर्मेट में जरूरत होती है। ईशान किशन को
उठा यानी लीजिए, जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, हाँ ईशान किशन को उठा लीजिए, जिस तरीके से ईशान किशन पूरे वर्ल्ड कप में बैठे हुए नजर आए, लेकिन आप कल उन्होंने जिस तरीके से बेहतरीन पारी खेली, और ये इसलिए बेहतरीन पारियों में गिना जाएगा सूर्य कुमार यादव का, रिंकू सिंह का या ईशान किशन का, क्योंकि बोर्ड पे आपके पास 207 रन लगे थे। बिल्कुल 20 ओवर में 120 गेंद में आपको 200 प्लस रन चेज करना, और सारे के सारे आपके पास यंगस्टर पड़े, कोई ऐसा अनुभव वाला खिलाड़ी नहीं है। अगर सूर्य कुमार यादव को छोड़ देते हैं तो वो T20 में एक परिपूर्ण पके हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके बाद जो खिलाड़ी थे सब यंगस्टर थे, सब अपने पहला 2-2 3-3 4 मैच खेले हुए हैं। यशस्वी को भी देख लीजिए आप, ऋतुराज गायकवाड़। तो ऐसे में अगर आपके नए लड़के बोर्ड पे अगर आप 200 प्लस रनों को चेज कर देते हैं और बेहतरीन पारी खेलकर चेज कर देते हैं, तो जाहिर तौर में इनके अंदर काबिलियत है। लेकिन बात छक्के की है। दरअसल हुआ ये कि लास्ट गेंद जैसे ही उन्होंने डाला, उसको रिंकू सिंह ने हवा में खेलकर के बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया, लेकिन उस जो 6 रन जब लगे उसके बाद वो गेंद नो बॉल हो गई। ऐसे में जब मैच अंतिम पड़ाव पे हो, खत्म होने वाला हो और एक गेंद बची हो, अगर आप 1 रन की दरकार हो और वैसे में अगर बाउंड्रीज लग जाती हैं, तो वो बाउंड्रीज आपके स्कोर बोर्ड में क्योंकि क्या होता है कि जो आपको 1 रन चाहिए होता है वो नो बॉल के साथ ही आपको मिल जाता है, यानी आप वहीं पे जीत गए, उसके बाद रन आपके काउंट नहीं होते। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग की वो इनिंग श्रीलंका के खिलाफ, सहवाग 99 पे बैटिंग कर रहे थे, भारत को जीत के लिए 1 ही रन चाहिए था, वहां पे भी स्कोर लेवल थे, लेकिन श्रीलंकन गेंदबाज ने नो बॉल डाल दी। वो जानबूझ के डाली, कहा तो ये गया, लेकिन जो भी हो नो बॉल हुई वो, तो यानी वो 1 रन से शतक से चूक गए थे, तो भारत जीत गया, नो बॉल का आपको रन मिल गया। तो ऐसे ही कल रिंकू सिंह के साथ भी हुआ, छक्का उन्होंने बेशक लगाया, भारत उस नो बॉल के साथ जीत गई थी, नो बॉल के साथ ही जीत गया था। जैसे अंपायर ने अपने हाथ को हवा में लहराया एक तरीके से कि भाई ये बात गेंद, तो फिर वहां पे छक्के का कोई मायने रहता ही नहीं है, क्योंकि 1 रन की जरूरत थी और 1 रन से आप जीत गए। तो भारत के साथ एक प्लस पॉइंट भी था, अगर बाई द वे वो बाउंड्रीज नहीं लगती, अगर वो बाई द वे गेंद पैड से टकरा जाती, तो भारत को फिर भी एडवांटेज था। बिल्कुल भारत जीत गया था, आप जीत गए थे, मतलब वो गेंद ने आपको जीत पहले ही दर्ज कर दी थी, और यही हुआ कल रिंकू सिंह के साथ। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।